ये अब हम बनाते हैं इसका एक लाइट एरिया बनाते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। बाय द वे इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये सेपरेशन इसलिए हुआ कि यहाँ से स्ट्राइक करता है और जब इसका फेस यहाँ न्यूट्रॉन इसका सपोर्ट करता है, यानी न्यूट्रल जो एनर्जी है इसका सपोर्ट करती है, तो इस पर जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी ये प्रोटॉन एक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मैटर क्रिएट होता है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाइट में कन्वर्ट होता हुआ ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब यहाँ से क्या हो गया, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी इधर इधर को जा रही है। अब यहाँ पर इसका एक फेज ख़त्म हो गया, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है बाय द वे, तो यहाँ पर आके बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये अब क्या करेगा, अभी इसका मैग्नेटिक पावर बराबर हो गया, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक प्रकाश का एरिया डेवलप हो गया और यहाँ अंधेरा का हो गया, क्योंकि यहाँ से अंधेरा चला गया इधर को, ठीक है ना। जब ये यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना फील्ड था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इसकी ताकत ज़्यादा थी, इसने इसको वो करा, इसका सारी की सारी ऊर्जा लेता गया, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड दूर जाके बनाता रहा। तो लेकिन इसका चौड़ा बराबर मैग्नेटिक फील्ड आने पे क्या होगा कि इसकी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है ना। अब ये शक्ति विहीन हो गया है। तो अब क्या करेगा, न्यूट्रल इसके साथ हो जाएगा, न्यूट्रल इसके साथ हो गया तो ये इधर को अपना ये प्रोटॉन की तरह काम करने लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, पहले एक फेज़ लाइट का चलेगा, एक फेज़ मैग्नेटिक पावर का चलेगा। तो ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। ये सारा कंज्यूम होता है, सारा मटेरियल कंज्यूम हो जाता है, उसकी सारी एनर्जी जब ये मैग्नेटिक एनर्जी में क्रिएट हो जाती है तो इसके बाद ये दोबारा से अब क्या हो गया, यहाँ पर तो सारा का सारा प्रकाश हो गया, अब ये वापस आने लगे तो सारा प्रकाश जब इधर न्यूट्रॉन की शक्ति ऐड हो जाएगी तो ये सारा का सारा प्रकाश जो है कंज्यूम हो जाएगा। जब कंज्यूम हो जाएगा तो यहाँ मैटर की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी, यहाँ का सारा मैटर कंज्यूम हो जाएगा इस तरीके से, तो ये इधर आने लग जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन चलती रहती है, ये पूरे त्रेता युग में, जिसको कहते हैं कोलिजन और एक्सपेंशन। यहाँ पर अभी तक ना तो मैटर एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ मैटर बन गया है। अब कितना मैटर बना है, उसकी कितनी पावर रहेगी, तो ये बात का वो है विषय, ठीक है। अब अगेन अब और क्या हुआ होगा, अब बाय द वे एक बार ये मिले और एक बार ये सेपरेशन हुआ, तो ये जो मेम्ब्रेन है, जो बारीक सी मेम्ब्रेन है, इसके बीच में भी इस पर ये थोड़ी एनलार्जमेंट हो गई है, ये बड़ी हो जाएगी। अब दोनों का अपना अपना फील्ड हो गया और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे बाय द वे। इससे जब ये इधर जा रहा है, ये इसके साथ था और ये इसके साथ था, जब ये इसे इधर ले जा रहा था तो ये लाइन इधर चलेगी, जब ये इधर की साइड पे होगा तो ये लाइन है, ये क्रिएट होगी, तो बीच में एक स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें सब कुछ आता है, यानी जो कुछ क्रिएट हुआ वो सब यहाँ आ गया, यानी साउंड एनर्जी के फॉर्म में रह गया। तो साउंड एनर्जी में क्या हो गया, एक तो टेम्परेचर, जो उस समय जब ये कोलिजन हुआ था उस समय टेम्परेचर का ज्ञान हो गया, और एक किसका ज्ञान हो गया, प्रेशर का ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर या साउंड एनर्जी जो बनी है वो टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में बनी है। तो टेम्परेचर तो इसने रख लिया था और प्रेशर इसने रख लिया था, तो इन दोनों का जब नॉलेज हो जाता है तो ये इस स्पेस में आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर में। अब बनाते हैं हम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कैसे क्या क्या है, मैटर कैसे बना है, ठीक है ना। ये जो मेन है, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ, जब तक ये रहेगा, ठीक है ना, तब तक आपको ब्रह्मांड की, क्योंकि इसकी नॉलेज यहीं पर है। ये जो साउंड एनर्जी के फॉर्म में है, इसमें टेम्परेचर और जब तक प्रेशर रहेगा तब तक ब्रह्मांड आपका एग्जिस्ट रहेगा। अब ब्रह्मांड बनना शुरू होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहीं से परमिएट करके सेलेक्टेड परमिएशन होगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर वहाँ परमिशन। अब यहाँ ये लाइट का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया, ये इसकी जितना भी ज्ञान है इसके पास रह गया, ठीक है। अब सारा का सारा ये जो मैग्नेटिक है, जब ये इधर को गया है, जितना भी है मैटर ये इधर चला गया, जब इसकी वाई है, ये जो मैटर का है, ठीक है ना, इस सारी मैटर जब ये इन सारा नॉलेज इसमें आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ साउंड एनर्जी क्रिएट हुई, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। यहाँ पर जो साउंड एनर्जी की फॉर्म हो जाएगी वो भविष्यवाणी किसके लिए, इसके लिए हो जाएगी,
इसी को कहते हैं भविष्यवाणी। जब आदमी भविष्य देख लेता है तो भविष्य बोलने लगता है साउंड एनर्जी के रूप में, तो उसे भविष्यवाणी कहते हैं। ठीक है ना। आइए अब इसको थोड़ा सा शेप देते हैं, भाई शेप देते हैं। अब क्या निकल के आता है हमारे सामने, ठीक है ना। इस पे क्या क्या है, इंफॉर्मेशन है किसकी, वो उस समय के उनके कोलिजन की, टेम्परेचर और प्रेशर की। यानी टेम्परेचर उस समय क्या था और प्रेशर, यानी ये साउंड एनर्जी जो इग्निशन था ना उस समय, इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसको कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, कौन सा टेम्परेचर प्रेशर जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, वो इसके पास है। अब यही कंट्रोलर हो गया, ये जो फेस है ना, ये कंट्रोलर हो गया है किसका, जो आपको वर्ल्ड दिखता है। ठीक है ना, दिखता है क्योंकि मैटर अभी इलेक्ट्रॉन के पास है। अब ये धीरे धीरे जब तक इसकी सारी एनर्जी यूज नहीं होती, ये सारा मैटर कंज्यूम होकर लाइट एनर्जी पे नहीं कन्वर्ट हो जाता है, तब तक तो ये प्रोटॉन जो है इसका ये सारा का सारा लाइट, ये फेज, अंधकार वाला फेज जब तक पूरा लाइट नहीं हो जाता तो क्या कहते हैं, तब तक ये उजाले में ही रहेगा। तो इसको ये विजिबल रहेगा, ये विजिबल रहेगा। फिर उसके बाद जब ये होगा तो इसमें से सेलेक्टेड परमिएबल इधर हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, ये अंधकार बनना शुरू हो जाएगा, ये फिर उल्टा हो जाएगा, ये अंधकार बनना शुरू हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव फेज बनना शुरू हो जाएगा। इसको और ज़रा एक बार इसमें अगर क्लियर ना हो तो एक बार हम पूरा रूपरेखा बना दें, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा।